बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। आज की ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्रेड क्रम्ब बनाना होममेड। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब के लिए मैंने लिए यहाँ पे डबल रोटी जो बच जाती है, जिसे हम फेंक देते हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं एक जगह जमा करती रहती हूँ। जब बहुत सारे पीस जमा हो जाते हैं तो उसे मैं तवे पे सेक रही हूँ। तवे पे हम सेक लेंगे धीमी आंच पे। और अगर ये बहुत ज़्यादा काले भी हो जाएंगे, हम धीमी आंच रखेंगे। अगर ये काले भी हो जाएंगे तो हम इसे छुरी से खुरच के फेंक देंगे। और जो वाइट पार्ट है वो हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी, होममेड ब्रेड क्रम्ब। और पास्ता बनाएंगे और चिकन करी, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चिकन पास्ता की पूरी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी। तो यह मैंने लिए चिकन हाफ केजी। इसमें मैं डालूंगी नमक हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। और आज का पास्ता बना रही है मेरी बेटी, और मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे हमने डाले गार्लिक पाउडर, गार्लिक क्रश। तो हम थोड़ा सा डालेंगे हाफ टी स्पून। कुटी मिर्चें हाफ टी स्पून। कुटी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है इन्होंने। ऑरिगानो हाफ टी स्पून। पार्सले हाफ टी स्पून, ये भी हाफ टी स्पून डालेंगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून। और उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन बहुत छोटे पीस हैं तो 5 से 8 मिनट में ये गल जाएगी। जब तक हम इसे फ्राई करेंगे तो ये गल जाएगी। तो हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे कि चिकन हमारी गल जाए। ये देखिए जी, तेज़ आंच पे हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, धनिया, और थोड़ी देर के बाद शिमला मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। अभी हमें प्याज के साथ इसको हम थोड़ा सा 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च। 1 मिनट फ्राई करेंगे इसे। एक मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर पेस्ट, 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, टमाटर को चॉप करके ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर टमाटर का पेस्ट बना के आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। हम इसे भून लेंगे। हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। हमें बिल्कुल शिमला मिर्च वगैरह सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा खड़ी खड़ी रखना है। या हमने पास्ते को उबाल रहे हैं। हमने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल, ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। और नमक हमने हाफ टेबल स्पून डाला है। इसे हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और स्टैंडर में डाल के हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। और अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता हम पूरा डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। पास्ता हमारा पका हुआ था और सब्जियां भी सारी गल गई थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखी थी हमने, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखा था। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने निकाल लिया। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, वरना ऐसे भी खा सकते हैं। तो बच्चों को मोज़रेला चीज़ ज़्यादा पसंद होती है तो बच्चे मोज़रेला चीज़ डाल के इसके ऊपर खाते हैं। और गरम गरम है तो मोज़रेला चीज़ खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस मोज़रेला चीज़ डाल के ये लोग खाएंगी और इन लोगों को बहुत पसंद आया था, मुझे भी अच्छा लगा था।
और लेकिन हमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैंने इस पर थोड़ा सा हॉट सॉस डाल के खाया था। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी आसान नहीं, इसके लिए ख़ुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी नहीं आता बल्कि इसको लाना पड़ता है। तो पास्ता मैंने बनाया था दोपहर में। अब मैं यहाँ पे मैंने जो ब्रेड बना ली थी इसको मैंने सख्त कर था तवे पे रख के। जो बहुत ज़्यादा काली हो गई थी उसको मैंने छुरी से खुरच के फेंक दिया और ब्रेड क्रम्ब मैं बना रही हूँ उस मशीन में डाल के। ये अच्छा सा हमारा पिस गया है, बिल्कुल मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रखा है। तो ये हमारा अच्छा सा पिस गया है। अब मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में। इसे बनाने के बाद इसमें आप सेसमे सीड भी डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, ऑरिगानो डाल सकते हैं, और या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि तिल बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ नहीं करते हैं। चिकन में यूज़ करते हैं खाली, लेकिन कबाब वगैरह में तिल अच्छे नहीं लगते। तो इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और बोतल भर के मैंने इसे रखा हुआ है। एक बोतल मेरे पास ऑलरेडी भरी हुई थी तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे बनाया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसे बनाएं बहुत सारा और बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी अर्से चलता है। तो ब्रेड जो बच जाती है उसे यूज़ करें, उसे फेंका मत करें, उसे यूज़ करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन करी डिनर के लिए और ये बहुत यूनिक रेसिपी है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो मैं इसकी फुल रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और पिन भी कर दूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन इनके पीछे ही काफिला होता है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ फेस मास्क जो स्किन को वाइट करेगा, फेयर करेगा और ग्लो देगा और स्किन को टाइट भी करेगा। इसमें मैं डालूंगी बनाना केला, हाफ ले लेंगे। या मैंने लिए बनाना, मैं इसका पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के। ये देखिए जब मैंने बनाने को पीस लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला था। इसे हम रखेंगे एक साइड पे। यहाँ मैंने लिया दूसरा बाउल, इसमें मैं डालूंगी ऑरेंज पील पाउडर और ये मेरा घर का बना हुआ है, होममेड है। और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ऑरेंज पील पाउडर लिया हमने हाफ टी स्पून और यहाँ मैंने लिया है रोज़ पेडल का पाउडर, ये भी मैं बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। गुलाब की पत्तियों का पाउडर ये भी हमने लिया हाफ टी स्पून। बेसन 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बनाना का पेस्ट जो हमने बनाया था इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट है ये, और इसे आप चाहें तो फुल बॉडी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सारा बना के रख लें, बहुत सारा बना सकते हैं। और इसे हाथ पे, पाँव पे, फेस पे, जहाँ की स्किन आपको वाइट करना है या वाइट करना है वहाँ पे इसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेंगे हम, इसका मसाज करेंगे अपने पूरे फेस पे। स्किन पे जो लाइनें पड़ने लगती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। 1 मिनट मसाज करेंगे, फिर हम इसे लगा लेंगे। और फिर लगा के हम इसे छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ठंडे पानी से धो लें। मैं इसे छोड़ती हूँ 10 मिनट। 10 मिनट बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ।
और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन के दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे और स्किन क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।